थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। सो हाय गाइस, माय नेम इज जैन और आज हम बात करने वाले हैं शीप डाइट के ऊपर। तो बहुत से लोगों के मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि भाई हम अपने मेंढे को क्या खिलाएं, इसका वेट गेन नहीं हो रहा या फिर कोई अच्छी डाइट बता दो। तो आज मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करने वाला हूँ इस वीडियो में, और मैं वही डाइट आपको बताने वाला हूँ जो मैं अपने खुद के मेंढों पे अप्लाई करता हूँ। मैंने इस डाइट को फॉलो करते हुए 8 से 10 किलो वेट गेन करवाया पर मंथ अपने मेंढों का, मतलब महीने में 8 से 10 किलो। तो डाइट बताने से पहले मैं आपको इस डाइट के रिजल्ट ही बता देता हूँ सबसे पहले तो भाई देखो, ये एक मेंढा है जो आपको वीडियो में दिख रहा होगा। ये मैंने आज से 6 महीने पहले मंगाया था और इस मेंढे पे मैंने ये सेम डाइट अप्लाई करी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और इसका रिजल्ट फिनोमिनल मिला है। मतलब भाई 8 से 10 किलो इसने हर महीने वेट गेन करा है। और ये रहा इसके अभी के फोटोज, ये देखो आप, और आप खुद ही देख के समझ सकते हो कितना डिफरेंस आया है 6 महीने के अंदर। अच्छा, हो सकता है आप में से कुछ लोग कहें कि उसमें क्या नया हुआ है, बच्चा था बड़ा हो गया। नहीं, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप तो सिर्फ वेट गेन देखो, हाइट मत देखो। आप सिर्फ देखो कि हेल्थ कितनी पकड़ी है उसने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रक्चर बड़ा हुआ हो एज के साथ तो वेट गेन हो गया, उसके बाद नहीं हुआ। एक फुल ग्रोन होने के बाद भी जब ये पूरी तरह से कम्प्लीटली इसने अपनी हाइट ले ली थी, उसके बाद भी काफ़ी अच्छा वेट गेन करा। उसके बाद भी 7-8 किलो तक का मुझे वेट गेन इसने करके दिखाया है। अच्छा, जब ये मेंढा मेरे पास आया था तो लगभग ये 25 से 28 किलो का था। उसके बाद सेम डाइट मैंने इस पर अप्लाई करी और हर महीने 8 से 10 केजी इसका वेट बढ़ा ही बढ़ा है। और अगर आप मुझसे इसकी डिटेल्स की बात करें, अभी सिर्फ माशाल्लाह 2 दांत की है इसने फ्रेश, और 70 केजी प्लस है ये मेंढा। और मैं क्या है, इसको हर महीने ही तुलवाता हूँ देखने के लिए ये कितना वेट गेन करा। इस महीने तो अभी मैं तुलवा नहीं पाया इसे, तो हो सकता है 70, तो मैं बता रहा हूँ, हो सकता है 75 77 ही निकले। तो ये तो अपन अंदाजा लेके चल रहे हैं कि 70 केजी प्लस तो यही है अभी। तो चलिए फाइनली डाइट के बारे में भी बात कर ही लेते हैं, क्योंकि उसीलिए आप लोग यहाँ पे आए और सोच रहे होंगे इतनी देर से मैं खाली 8-10 किलो बोले जा रहा हूँ। तो डाइट में देखो, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले जब आप सुबह उठते हो, सुबह उठ के आपको सिर्फ एक काम करना है, कुछ नहीं देना जानवर को, सिर्फ दाना रखना है। अब वो आपके जानवर के ऊपर डिपेंड करता है, वो 8 महीने का है, 5 महीने का है, 2 दांत है, 4 दांत है, उस हिसाब से जितना मतलब वो हजम कर सकता है उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप उसको दाना रखें। अगर वो आधा किलो हजम करता है, आप आधा किलो से स्टार्ट करें, धीरे धीरे करके अपन उसे आगे बढ़ाते जाएंगे। और मैं अगर अपने मेंढे की बात करूँ तो मैं इसे अभी 1 किलो दाना रख रहा हूँ। 500 ग्राम से मैंने स्टार्ट करा था जब ये आया था, कम से कम 6-7 महीने का था ये। तो अभी मैंने इसका 1 किलो दाना कर दिया है। 1 केजी पर डे मैं इसको दाना देता हूँ सुबह सबसे पहले, और कुछ नहीं देता। अब आप पूछोगे दाने में क्या देना है, देखो भाई वो अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन मैं बता दूं कि मैं इसको दाने में गेहूं मक्का मिक्स करके देता हूं, और कभी कभी सिर्फ मक्का भी देता हूं। और अगर आप मक्का को थोड़ा सा दलवा लें तो और बेटर रहता है जानवर को हजम करने के लिए और चबाने में। अब ये हो गई सुबह की डाइट। अब मैं इसे दिन भर कुछ नहीं दूंगा। अब मैं जाऊंगा शाम को 4-5 बजे और बाजार से बैगन ला के काट के इसे खिलाऊंगा। बैगन मैं इसलिए खिलाता हूँ कि पत्ती की अवेलेबिलिटी हमारे इधर थी नहीं, और दूसरी बात बैगन की मुझे सबसे अच्छी ये लगी, जिसकी वजह से मैं पत्ती छोड़ के इसको यूज़ कर रहा हूँ, कि भाई ये वेट गेनिंग में बहुत ही अच्छे हैं यार, बहुत ही हेल्पफुल है वेट गेनिंग में। बैगन बहुत हेल्प करते हैं किसी भी जानवर को वेट गेन कराने में, और जानवर शौक से खाता भी है। अगर आप क्वांटिटी की बात करें तो मैं कम से कम इसे 3 से 4 किलो बैगन पर डे खिलाता हूँ। और एक बात ये बताना चाहूँगा मैं आपको कि अगर आप अपने जानवर को बैगन खिलाना स्टार्ट करें तो थोड़े बहुत उनके पीसेस कर देना, 3-3 4-4 पीसेस करना हर बैगन के, ताकि वो खाने में ईजी हो। और दूसरी बात यह है कि आपको बिल्कुल भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी है कि जानवर हजम करता है या नहीं, क्योंकि ये बहुत इजीली डाइजेस्ट होने वाली चीज़ होती है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आप अगर जितने ज़्यादा खिला सकते हैं उतनी अच्छी बात है। अब अपन बात कर लेते हैं लास्ट मील की इनकी। तो लास्ट में मैं इसे देता हूँ 1 किलो खली। वो मैं सुबह ही गला देता हूँ। जब आप सुबह उठो दाना रखने तो आप थोड़ी सी खली गला दो, जितनी मतलब आपका मेंढा या जो भी ये बकरा है वो हजम कर सके, उतनी उसकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से आप गला के रख दो, और रात में आप उसको दे सकते हो। अब आप पूछोगे खली क्या होती है, तो ये बिनोला खली आती है, मोस्टली किरानों की दुकानों पे मिल जाती है। वैसे तो ये एक चीज़ है जो डेयरी वाले या भैंसे जो पालते हैं वो लोग यूज़ करते हैं, इससे वो भैंसों को देते हैं तो उसका दूध वगैरह क्वान्टिटी बढ़ती है भैंसों की। लेकिन अपन अगर अपने जानवर को खिलाएंगे तो भाई बहुत हेल्प करती है ये भी वेट गेन करने में। और इससे फ़ायदा ये है कि अगर आप इसे गर्मियों में इसको गला के अगर आप देते हो तो इसकी तासीर ठंडी होती है, और अगर आप इसे सूखी खिलाते हो तो हल्की सी ये गर्म पड़ती है। तो दोनों ही फ़ायदे हैं, दोनों मौसमों में आप इसे आराम से चला सकते हो। और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि अपन इसे गला के तो देते ही हैं, तो इसमें पानी भी इतना होता है कि पानी की भी पूर्ति हो जाती है जानवर की इसी के साथ। चलिए तो मैं आपको इसका गलाने का तरीका भी बता देता हूँ। बहुत सिंपल है। आप एक बर्तन लो, उसमें जितनी भी क्वान्टिटी आप अपने जानवर को खिलाना चाहते हो वो आप उसमें डालो बर्तन में। उसमें पानी इतना डाल दो कि खली पूरी तरह से उसमें डूब जाए। अब 8-9 घंटे या 5 घंटे को आप इसको छोड़ दो। जैसे आपने अब सुबह 8-9 बजे 10 बजे गला दी थी, तो शाम को आप 5-6 बजे 8 बजे तक आराम से इसे खिला सकते हो। अब वो कली क्या है, पूरी फूल जाएगी और पूरा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी।
तो वो जानवर बहुत आराम से खाता है। एक बात ज़रूर मैं आपको बताऊंगा कि हर जानवर खली इतने शौक से नहीं खाता और इसकी आदत डालना पड़ती है। मेरा जानवर भी शुरू में नहीं खाता था, मगर आदत डल गई, अब बहुत शौक से खाता है। तो एक चीज़ और, आप अगर आधा किलो खली गलाते हो तो पानी के साथ वो खुद ही 1 किलो हो जाती है। तो उसका भी ज़रा नोट रखना कि उतनी ज़्यादा मत गलाना कि जानवर ही ना खा पाए। जैसे आपने 1 किलो गला दी, अब वो 2-3 किलो तो हो ही गई और आपका जानवर खा ही नहीं पा रहा। चलिए, ये तो खली की और सारी इसकी बात हो गई। इतना अपन ने इसको जानवर को पूरे दिन में खिला दिया है कि अब ज़रूरत नहीं है कुछ और एक्स्ट्रा खिलाने की। लेकिन फिर भी अगर आपका दिल चाहता है तो आप भूस या कुछ भी जो भी आप खिलाना चाहो अपने जानवर को वो खिला सकते हो। और अपन कैलकुलेट करते हैं पूरे दिन में अपन ने अपने जानवर को क्या खिलाया। अगर मैं मेरे जानवर के हिसाब से जोड़ के बताऊँ, सबसे पहले तो अपन ने 1 किलो दाना रख दिया। उसके बाद ये जो 1 किलो खली गलाई थी 1.5-2 किलो ये हो गई, तो टोटल होगा 3 किलो और 3-4 किलो बैगन। 10-12 किलो अगर दिन में आपने जानवर को खिला दिया तो भाई वेट गेन तो करना ही करना है उसका। तो भाई ये है वो डाइट जो मैं अपने जानवर को दे रहा हूँ, जिससे मेरा 8 से 10 केजी हर महीने वेट गेन कर रहा है जानवर। तो ये आप अपने जानवर पे ट्राई कर सकते हैं। बस भाई ये इस बात का ख्याल रखना कि धीरे धीरे करना ये सब चीज़ें। ये नहीं कि आपने आज मेरी वीडियो देखी और कल से ये 10-12 किलो टोटल चीज़ें अपने जानवर के मुंह में डाल दो तो ना वो हजम कर पाए और वेट गेन की जगह वेट लॉस में चला जाए। तो धीरे धीरे आदत डालो जानवर की, धीरे धीरे उसका शेड्यूल बनाओ, धीरे धीरे इन चीज़ों को अप्लाई करो उसके ऊपर। उम्मीद करता हूँ भाई जैसे मुझे रिजल्ट मिलना है इंशाल्लाह आपको भी मिलेंगे। अब देखो अपन का काम है सिर्फ अपन खिला सकते हैं जानवर को, बाकी रिजल्ट तो सब अल्लाह के हाथ में ही रहते हैं। मुझे मिला इंशाल्लाह आपको भी मिलेगा। अपन तो ये 6 महीने से दे रहा हूँ इसको। 25-28 किलो का ये मीट आया था मेरे पास और अभी आप खुद ही देख रहे हो रिजल्ट माशाल्लाह 70-75 किलो पे है। अच्छा, एक चीज़ और है, आप इनके सींगों पे तेल लगाओ, सरसों का या किसी का भी, क्योंकि तेल से क्या है चिकनाई आ जाती है। और थोड़ा बहुत तेल इन्हें पिला भी दिया करो, उससे पूरा गला वाला तर हो जाता है बेहतरीन और अंदर भी फ़ायदा ही करता है तेल। तो तेल आप पिलाएं जानवर को। और एक चीज़ और कि जब आप भूस वूस डालो ना जानवर को, थोड़ा सा उसमें पानी वानी डाल दो, हल्के से छींटे मार के थोड़ा सा मिक्स कर दो। तो क्या है उसमें भूस में वो खुश्की ख़त्म हो जाती है, गले में चुभता नहीं है, आराम से निकल सकता है जानवर। तो ये सब इजी हो जाता है उन्हें खाना। बाकी आप नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ कि उससे ज़्यादा बेटर रहता है ऐसे करके देना। तो गाइस ये था मेरे मेंढे का पूरा डाइट प्लान जो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया है। उम्मीद है आप भी इसे फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स आपको भी मिलेंगे। और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज जैन। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट टाइम राइट हियर ऑन एसजेड एंटरटेनमेंट।